रात के लगभग 12 बज चुके थे। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक सुनसान सड़क जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। बस स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती, कभी बुझ जाती, मानो अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो। उस सड़क पर एक सफेद कार धीरे धीरे चल रही थी। उस कार में अमित बैठा था, 25 साल का नौजवान, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था। वो डरपोक नहीं था, पर आज की रात कुछ अजीब लग रही थी। रेडियो में पुराना गाना बज रहा था, आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा। अचानक रेडियो बंद हो गया। अमित ने बटन घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कार का इंजन भी बंद हो गया। उसने चारों तरफ देखा, बस अंधेरा, धुंध और एक पुराना पेड़ जिसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां किसी हाथ की तरह हवा में हिल रही थी। शायद इंजन गर्म हो गया, उसने खुद से कहा। वह कार से उतरा, बोनट खोला, पर तभी हवा में किसी के रोने की आवाज आई। धीरे से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, पर वो पेड़ अब और डरावना लगने लगा था। तभी सड़क के दूसरी ओर ट्रेन की सीटी सुनाई दी, छू छू। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रास्ते पर कोई रेलवे ट्रैक था ही नहीं। फिर भी आवाज करीब आती जा रही थी। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। वो तुरंत कार में बैठा और चाबी घुमाई। इंजन चल गया। उसने राहत की सांस ली और एक्सीलरेटर दबा दिया। पर जैसे ही आगे बढ़ा, देखा सड़क के बीच में 4 लोग खड़े हैं, सफेद कपड़े पहने हुए, एकदम चुप। अमित ने हॉर्न बजाया, पर वो हिले तक नहीं। वो डरते हुए बाहर निकला और बोला, कौन हो तुम लोग? रास्ते के बीच क्यों खड़े हो? उनमें से एक औरत आगे आई। चेहरा अंधेरे में नहीं दिख रहा था। धीरे से बोली, ये रास्ता बंद है, आगे मत जाना। और फिर अचानक वो सब धुंध में गायब हो गए। अमित चीख पड़ा और वापस कार में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था। शायद सपना है, शायद नींद में हूं, वो खुद से बड़बड़ाया। उसी समय कार के शीशे पर किसी ने ठक ठक किया। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा, वही औरत जिसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें पूरी सफेद, होठ काले और सिर के बाल हवा में उड़ रहे थे। अमित चिल्लाया और कार स्टार्ट की। कार इतनी तेज भागी कि टायरों से धुआं उठ गया। वो बिना रुके सीधा आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, वो पेड़ फिर से आ गया था। क्या? मैं तो यहां से निकल चुका था। अब उसे समझ आ गया कि वो एक भूतिया चक्कर में फंस गया है। वही सड़क, वही पेड़, वही अंधेरा बार बार दोहराया जा रहा था। इस बार पेड़ के नीचे उसे एक पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, यहां 10 साल पहले ट्रेन दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी। इस रास्ते से सावधान रहे। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो समझ गया, वो 4 लोग वही थे और पेड़ उसी दुर्घटना में मरे लोगों की याद में लगाया गया था। अमित ने घबराकर आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया, हे प्रभु, मुझे इस चक्कर से बाहर निकालो। अचानक तेज हवा चली और सब कुछ काला हो गया। जब उसने आंखें खोली, सुबह की रोशनी थी। वो सड़क अब वैसी नहीं थी, लोगों से भरी हुई, चहल पहल से भरी। उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई, ये रास्ता रात में बहुत डरावना लगता है, क्या यहां कुछ हुआ था? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, हां साहब, 10 साल पहले यहां ट्रेन पटरी से उतर गई थी। 4 लोग मरे थे। तब से लोग कहते हैं रात में उनके साए आते हैं। अमित चुप हो गया। उसने पीछे देखा। वो पेड़ अब बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी एक डाल पर हल्की सी टोपी लटक रही थी। वही औरत की टोपी। वो धीरे धीरे हिल रही थी। हवा नहीं थी, सीख। कभी कभी डर हमें सच से दूर ले जाता है, लेकिन साहस और विश्वास हमें हर रहस्य से बाहर निकाल सकते हैं।